एंड वेलकम। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग तो मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी मस्त हूँ। आज मैं अपना मॉर्निंग रूटीन शेयर कर रही हूँ। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी। तो ये इस समय सुबह के 4:15 हो रहे थे और मैं जाग चुकी हूँ। तो सबसे पहले अपने कुल देवता का नाम लेना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए। तो मैं यहाँ नमस्कार सबको करते हुए और धरती माँ को पैर छूते हुए और उठ चुकी हूँ। अब जाऊँ, सबसे पहला मेरा जो सबसे पहला काम होता है, आगे मुंह धुल के सबसे पहला गर्म पानी पीना, तो वो करूँगी। उसके बाद जितना काम होता जाएगा। और सुबह उठो ना तो क्या ही बताओ, एकदम दिमाग बिल्कुल फ्रेश रहता है और काम भी जल्दी हो जाता है और पूरे दिन एनर्जी बना हुआ होता है कि ये कर लो, पूरा काम भी हो जाता है। तो यहाँ मैं सब काम कर चुकी हूँ, सब काम क्या, उठ चुकी हूँ, मुंह धुल चुकी हूँ। अब चलती हूँ सीधे किचन में। हम लेडीज़ों को सबसे पहले उठते ही किचन ही दिखता है। तो कि चाहे जो भी खाना बनाना हो या चाय से लेके कुछ भी बनाना करना हो, तो सबसे पहला किचन ही दिखता है हम लोगों को। तो यहाँ मैं करने लगी, पानी गर्म करके सबसे पहले पानी आगे पीती हूँ। उसके बाद ही जो आगे का काम होता है उसके बाद करती हूँ। थोड़ी सी एक्सरसाइज करती हूँ, या तो सीढ़ी 10 से 15 बार चढ़ उतर लेती हूँ। इतने में ही हो जाता है एक्सरसाइज। या तो घर के काम वैसे भी मेरे पास बहुत सारे रहते हैं। अब पता नहीं कहाँ से मोटापा बढ़ता जा रहा है, मुझे खुद नहीं समझ में आता। नहीं तो मैं 1 मिनट भी लेटना या बैठना नहीं होता है, सारे दिन काम में लगी रहती हूँ। पर अब कहाँ से ये मोटापा आता है मुझे खुद नहीं समझ में आता। और जबकि अपने आप को मैं इतने सालों से बहुत केयर कर रही थी, अब तक हुआ भी नहीं। ये जब से मैंने ये मुझे उस बार बुखार हुआ ना, डेकाडान खाया, तब से ऐसी हालत हुई। नहीं तो मैं हमेशा फिट ही रही और आज भी फिट रहने की कोशिश करती हूँ। तो यहाँ मैं सबसे पहली बात तो बैठ के पानी पीती हूँ, क्योंकि अगर मैं गर्म पानी पी रही हूँ, फ़ायदे के लिए पी रही हूँ। अगर खड़े होकर पियोगे तो वो नुकसान ही करेगा। तो फिर मैं पहली बात तो बैठ के ही पानी पीती हूँ। और आज मुझे किचन भी साफ़ करना है, तो फटाफट से आगे इसीलिए छिलका नीचे रख रही हूँ। आज किचन की पूरी सफाई करनी है, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे और 1 हफ्ते समथिंग हो गए होंगे किचन की सफाई करना। तो फिर आज करूँगी, क्योंकि हमारे घर बहुत ही लोग आने वाले हैं, गेस्ट बहुत ज़्यादा आने वाले हैं। वो आप लोगों को आगे की वीडियो में मिलेगा देखने को। तो हमें पानी वगैरह पी ली थी। अब आ गई यहाँ सबसे पहले बाहर से शुरुआत करूँगी झाड़ू पोछा का। तो यहाँ लाइट जलाई, बरामदे में लाइट बुझा देती हूँ शाम को। और पूरा ये बहुत ज़्यादा बरामदे में बहुत ज़्यादा ही पावदान बहुत ज़्यादा ही हैं। तो यहाँ के पूरे पावदान झाड़ के, चटाई से, पावदान से और कालीन इतनी काफ़ी यहाँ हो रखी है ना। तो मैं यहाँ बिल्कुल ये बरामदा ही स्टूडियो बना के रखी हूँ। बरामदे में ही ज़्यादा तक मैं वीडियो बरामदे में ही शूट करती हूँ, तो इसलिए बरामदा बिल्कुल डेकोरेट किया है मैंने। तो फिर उतना सफाई भी करना पड़ता है कि अगर किसी चीज़ को रखो ना तो उसको सफाई भी करना। और जानते हैं बरामदे में इतना ज़्यादा धूल आता है कि क्या ही बताऊँ, बहुत ज़्यादा धूल आता है। क्योंकि हमारा रोड पर घर है, ऊपर से स्कूल है, तो फिर इसकी वजह से इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ चलती है ना कि बहुत ज़्यादा धूल आता है। उसको सफाई भी करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो यहाँ मेरा झाड़ू तो लग गया, पर यहाँ मैं फटाफट से पोछा लगा लेती हूँ। इस समय बज रहे थे 4:30, 4:45 हो रहे थे। तो मेरा बाहर का तो झाड़ू पोछा हो गया। अब अंदर चलती हूँ, इसी तरह से लगा लेती हूँ झाड़ू पोछा। उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी देर बाद, क्योंकि अगर झाड़ू पोछा क्या ही पूरा दिखाऊंगी ना तो बहुत ही लंबा वीडियो हो जाएगा, आप लोग भी बोर हो जाओगे। तो यहाँ मेरा झाड़ू लग चुका था और थोड़ा सा सूख गया था। तो मैं यहाँ पूरे पावदान बिछा देती हूँ और पर्दे लगा के अब सबसे पहला मैं निकल चुकी, अब बाहर ही निकली हूँ। तो मैं सोच रही हूँ कि ये फूल भी तोड़ लेती हूँ लगे हाथों। तो फूल भी मैंने यहाँ तोड़ना शुरू किया, तोड़ लेती हूँ। और देखिए अभी बहुत ज़्यादा अंधेरा है, तो मेरा इतना काम हो गया अंधेरे में ही। उसके बाद अब जो बाहर के तब तक झाड़ू पोछा कर लूँगी, उसके बाद फिर गाय भैंस का करके तब स्नान करूँगी। तो यहाँ मैं फूल अपना पूजा वाले रूम में रख देती हूँ। रख के उसके बाद ये कपड़ा भी मुझे फोल्ड करना था, कपड़ा फोल्ड करके उसके बाद ही झाड़ू लगाऊंगी यहाँ। तो फिर जितना यहाँ का क्या होता है ना कि आगे साफ़ सफाई करना, उसके बाद झाड़ू लगाना। घर के अंदर ये होता है ना कि बेड वगैरह, जैसे बेडशीट वगैरह झाड़ लेना, और पूरे जितने घर के अलमारी हैं, रैक है, सब साफ़ सफाई करके उसके बाद ही मैं झाड़ू पोछा यहाँ करती हूँ, ताकि बिल्कुल घर बिल्कुल क्लीन रहे। तो मैं इसीलिए सबसे पहले अगर सुबह उठ जाओ ना तो इतने सारे काम भी हो जाते हैं, आपके घर भी रहता है। और सुबह उठने का बहुत ही अलग ही वो होता है कि और पूरे घर के जितने काम हैं
हो जाते हैं। और बहुत ही अगर समय पे काम हो जाए ना तो मन को इतना सुकून मिलता है कि मिलने को नहीं, और घर की बरकत सुख समृद्धि बनी रहती है। क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में अगर स्नान आदि हो जाए, पूजा पाठ हो जाए, पूरा घर में झाड़ू पोछा हो जाए तो दरिद्रता वास नहीं करती, ऐसा मैं मानती हूँ। और ये सब जगह ही है। तो यहाँ मैं आ चुकी हूँ पूजा करने, स्नान आदि हो गया और झाड़ू पोछा भी हो गया। पर मैं यहाँ आ गई फटाफट से, कान्हा जी को उठाया, उनको नहलाया धुलाया। उसके बाद ये देखिए पूजा की अलमारी को सजाया, फूल वगैरह रखा, तो सब कुछ मैंने कर लिया था। उसके बाद अब भोग लगाऊंगी और यहाँ करूँगी दिया बत्ती। और आप लोग भी आनंद उठाइए। ये मैं आ गई किचन में और बनाई थी नाश्ता, और यहाँ सबको दे देती हूँ नाश्ता। नाश्ता कर लेते हैं। और इसमें सुबह के 7 बज रहे हैं। मैं नहा धो के पूजा पाठ हो गया, मेरा सारा काम घर का हो गया। अब मैं यहाँ सब लोगों को नाश्ता देती हूँ और मैं भी कर लेती हूँ नाश्ता, क्योंकि मेरा भी पूजा हो गया है। अब उसके बाद आ गई छत पे। छत पे बहुत सारे काम थे और नीचे का पूरा हो गया, नाश्ता भी कर लिया। उसके बाद अब मुझे यहाँ छत पे थोड़ी सी क्लीनिंग करनी थी, तो यहाँ झाड़ू वगैरह लगाना था पे। तो छत पे डेली तो नहीं झाड़ू लगाती हूँ, बस 2 से 3 दिन जब देखती हूँ गंदा, क्योंकि यहाँ कोई आता ही नहीं है, मैं सिर्फ मैं आती हूँ। और मेरे नीचे भी इतना पर्याप्त है कि हम बस मेरे 2 बच्चे और मैं और हस्बैंड जी, और ये लोग तो बाहर ही रहते हैं, बस 3 लोग रहते ही हैं, तो फिर नीचे ही रह जाते हैं। पर ऊपर ज़्यादा घर नहीं बनवाना चाहिए, इसीलिए, क्योंकि घर तो बनवा लिया पर साफ़ सफाई ही करने तक के हो जाते हैं। और ना साफ़ सफाई करो तो गंदा अच्छा नहीं लगता, पर साफ़ सफाई करो। और इसीलिए मैं ऊपर ज़्यादा डेकोरेट अभी टाइल्स वगैरह नहीं लगवाई, इसीलिए, क्योंकि और लगवा लूँगी ना तो फिर बिल्कुल साफ़ सफाई, अभी तो ये वाला है, ये लगता है कि चलो अभी टाइल्स लगेगी तो फिर एक बार डेकोरेट सही से होगा ना तो फिर से सही हो जाएगा, तो तब भी झाड़ू और साफ़ सफाई तो करना ही पड़ता है। तो फिर वहाँ मैं करके आ गई और छत पे बहुत सारे काम थे वो किया। उसके बाद फिर से नीचे आ गई, और क्योंकि वॉशिंग मशीन में कपड़ा डाल के गई थी, तो यहाँ मैं कपड़ा भी डाल दिया सूखने के लिए। ये कान्हा जी के लिए मेरे ड्रेस था, ये मैंने साफ़ किया था और इसे ये सूख गए थे, तो लगे हाथों ये भी हटा लेती हूँ, हटा के रख देती हूँ। ये देखिए मेरे कान्हा जी का ड्रेस और टावल सब कुछ, और सारे काम मेरे हो गए। तो ये इस समय सुबह के 11 बज रहे थे और मैं बैठ गई यहाँ। ये जितनी साड़ियाँ हैं मुझे फाल लगाना था, ये देखिए बहुत सारी साड़ियाँ, इसमें यहाँ 6 साड़ियाँ हैं कुल मिला के। इसका भी कपड़ा, ये भी साड़ी कुछ अलग है, इसका ये मैं कलर मेरे पास नहीं था इसलिए। और ये वाली साड़ी मेरे भाभी के यहाँ से आई है, ये भी बहुत सी सॉफ्ट है और अच्छा भी है, साड़ी की मतलब क्वालिटी अच्छी है। तो ये सब साड़ियाँ मैं कंप्लीट कर रही हूँ, क्योंकि मुझे गर्मी में पहनना है, और गर्मी में, और ये थोड़ी सी ऐसे लिए हैं ये सब। और जो ये 4 है ना, ये 2 तो मैंने ख़रीदा था, ये दोनों, और उसके बाद ये जो 4 हैं ये सब मैं मीशो से ऑनलाइन ये शॉपिंग है, तो ये सब मैं कंप्लीट कर रही हूँ गर्मी में आने जाने के लिए कहीं भी। ये साड़ी मैं दिखाती हूँ अभी। ये साड़ी मेरे पार्टी के लिए है, अभी 10 तारीख को एक पार्टी होने वाली है सारे यूट्यूबर की, तो वो उसके लिए मैंने ये लिया है। ये साड़ी मतलब कलर इसका यही है और सब अलग अलग पहनेंगे, पर मुझे यही अच्छी लगी तो मैंने ले लिया। ये ग्रीन कलर सब लोगों ने रखा हुआ है, तो इसका सबसे पहले इसका ही फाइनल करूंगी, क्योंकि ये मुझे पहनना है 10 तारीख को। तो फिलहाल सब में जितना है ये सब में लगाऊंगी।
आज सोच रही हूँ एक तरफ ना मैं मशीन से ही सिलती हूँ, ठीक भी रहता है, जल्दी भी हो जाता है, नहीं ये दोनों तरफ कौन सिले। तो इसका कुछ इस तरह से बॉर्डर है, हैवी बॉर्डर था, अच्छा लग रहा था तो मैंने ऑर्डर कर दिया। अब मैं जहाँ तक जितना साड़ी थोड़ा बहुत है इसमें, इन्हें तो मैं मीशो से ही ज़्यादा खरीदती हूँ। ये देखिए मीशो की साड़ी है, ये मुझे अच्छी लग रही थी, ले लिया। अगर आपको लिंक चाहिए किसी भी साड़ी का, इसको छोड़ के और इसको छोड़ के किसी भी साड़ी का चाहिए, इसका चाहिए या इसका चाहिए, इसका चाहिए, चारों साड़ी का लिंक चाहिए तो बताइएगा। ये साड़ी इस तरह से है, पर साड़ी इसका कपड़ा बहुत अच्छा कपड़ा है देखने में भी अलग है, हट के क्या हैवी बॉर्डर पे है, इसे आप कहीं आ भी जा सकते हैं और फिर घर पे भी पहन सकते हैं। ये वो साड़ी है, मुझे अच्छी लगी। अब इसका फटाफट से चलती हूँ, बनाती हूँ। इसका ब्लाउज दिखाती हूँ कैसा है। ब्लाउज है तो सिंपल, तो इसका ये बॉर्डर दिया हुआ है और सिंपल सा ब्लाउज है। ब्लाउज देखती हूँ बन पाएगा, नहीं तो फिर इसमें ऑर्डर करूँगी इसी कलर का कोई डिजाइनर ब्लाउज। अगर बन जाएगा, मैं खुद से ही बनाती हूँ, जल्दी देती नहीं हूँ टेलर को, और अपने से बनाऊंगी। अगर कोशिश करूंगी, अगर टाइम निकाल के अगर बन जाएगा तो मैं इसे बना के यही पहन के जाऊंगी। पहले तो नहीं बन पाएगा तब ऑर्डर करूंगी दूसरा। चलिए हमारे साथ हमारे ब्लॉग में बने रहिए। ये इसी का लगा लेती हूँ हार, उसके बाद फिर ये सब साड़ी अपना रखती हूँ। आज इसमें इतनी जितनी 6 साड़ियाँ हैं, 6 में पूरे में लगाने वाली हूँ हार। देखती हूँ सब में लग जाते हैं कि नहीं, कोशिश जारी रहेगी। अब उसके बाद देखिए क्या होता है। ये देखिए यहाँ मैं सिलाई करने लगी। ये मशीन से एक साइड सिल लो ना तो बहुत ही आराम रहता है, तो यहाँ मैं करने लगी सिलाई। ये 5 साड़ी में मेरे लग गए, 5 या 6 साड़ी थे, ये पूरा लग गए। अब मैं चलती हूँ हाथ से लगा लेती हूँ, जो ऊपर के साइड था उसे हाथ से लगाऊंगी। तो मैं ये लेके आ गई यहाँ, हाथ से लगाने लगी तो फटाफट से हो जाता है ना कि पूरी साड़ी में मैं एक ही साथ लेके बैठती हूँ, आगे पूरी इकट्ठे कर लेती हूँ साड़ियों को, उसके बाद लेके एक दिन ही बैठ जाती हूँ और पूरी साड़ी में लग जाती है। और ये देखिए मैं 6 साड़ी को इकट्ठा किया था मैंने, और पूरे में एक साइड मशीन से लगा लिया, और जो पीछे साइड किनारा होता है ना वो भी मशीन से सिलाई कर लेती हूँ, और फाल भी नीचे की साइड लगा लेती हूँ। तो ऊपर रहता है तो ऊपर फटाफट से लग जाते हैं। तो इस तरह से मैं अपना कर लेती हूँ, एक ही दिन में 6 साड़ी कंप्लीट कर लूँगी। आज थोड़ा सा टाइम मुझे मिला और कुछ ना कुछ डेली का काम मेरे पास होता है, इसलिए पता नहीं कैसे सब आराम कर लेते हैं, मेरे पास तो टाइम ही नहीं बचता कि आराम करूँ। मेरा ब्लॉग कैसा लगा, थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।